अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। मेरी वालदा की दूर की फूफी जो हमारी छोटी नानी हुआ करती थी, आज से तकरीबन 30 साल पहले मुआशी तंगी के बायस कोरंगी में रिहाइश पजीर थी। उन्हें सस्ते दामों एक बड़ा घर मिल गया था। घर का ज़्यादातर हिस्सा खुला था। वो शायद किसी हिंदू का घर था। 2 कमरे मुकम्मल बने हुए थे जो काफ़ी बड़े थे और उन पर स्लेब की छत थी। कमरे से निकलकर 15-20 कदम चलने पर बाथरूम, किचन और वॉशरूम बने हुए थे। दरवाजे के करीब एक कोने में एक चबूतरा सा बना हुआ था, जिसे देख के लगता था कि शायद ये उनका मंदिर होगा। बाकी पूरा घर एक बड़े से कच्चे सहन की तरह खुला हुआ था। उस चबूतरे के साथ ही एक पीपल का दरख्त लगा था जो बहुत पुराना लगता था। नानी वहां से शहर आने जाने के लिए बस का सफ़र किया करती थी और बस के अड्डे तक पहुंचने के लिए जो रास्ता था वो बहुत लंबा था। मुख्तसर रास्ता अपनाने के लिए एक कब्रिस्तान से होकर बस अड्डे तक जाना पड़ता था। फ़र्क ये था कि कब्रिस्तान से जाने पर बस अड्डा फ़ौरन आ जाता था। वो कब्रिस्तान बहुत पुराना था, इसलिए इर्द गिर्द के सारे रिहायशी कहा करते थे कि दोपहर 12 बजे और मगरिब के बाद उस कब्रिस्तान से ना गुजरा जाए। अक्सर लोगों ने तो कब्रिस्तान से अजीबो गरीब आवाज़ें भी सुनी थीं। यकीनन अज़ाब कब्र के हवाले से वो अलामतें होंगी या शायद शरीर जिन्नात होंगे। बहरहाल किस्सा मुख्तसर यूं है कि नानी के यहाँ 5वें बच्चे की विलादत होने वाली थी और उस बच्चे के दुनिया में आने में 2 माह ही रह गए थे। नानी किसी रिश्तेदार से मिलने नाज़िमाबाद आई हुई थी। यहाँ से वापसी जाते जाते उन्हें काफ़ी देर हो गई थी। जब कोरंगी पहुंचकर बस से उतरी तो मगरिब की अज़ानें शुरू हो गई थीं। उस वक्त सड़कों पर ज़्यादा रोशनी नहीं हुआ करती थी। स्ट्रीट लाइट्स भी बहुत दूर दराज लगी हुई थीं। नानी ने सोचा कि स्टॉप पर यूं खड़े रहना मुनासिब नहीं, लिहाजा कुछ कुरानी सूरतें पढ़कर खुद पे दम की और उन्होंने कब्रिस्तान से चलना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में वो घर पहुंच गईं। घर पहुंचने पर उनके सर में शदीद दर्द शुरू हो गया था। दर्द के ही आलम में उन्होंने बच्चों के लिए खाना बनाया। फिर नाना आए तो उन्होंने नाना से इस बात का जिक्र किया। बच्चे और नाना खाना खाकर सो गए। नानी दर्द से बेकरार करवटें बदलती रही थीं कि उन्हें किसी ने पुकारा। समीना, उन्होंने इसे वहम समझकर दरगुजर कर दिया। दूसरी बार आवाज़ काफ़ी तेज सुनाई दी तो वो उठकर सहन की तरफ बढ़ी। सहन में कुछ नज़र तो नहीं आया, लेकिन पीपल के पेड़ पर कुछ हलचल मची हुई थी, जैसे उस पर कोई आदमी चढ़ा हुआ है। बहरहाल दरख्त पर कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था। रात काफ़ी हो गई थी। नानी इस्तग़फ़ार पढ़ते हुए आकर सो गईं। ख्वाब में उन्होंने देखा कोई शख्स उनसे खड़ा कह रहा है, ये बच्चा हमारा है, तुम इसे नहीं ले जा सकती। उसके बाद हर 2-4 दिन के बाद यही ख्वाब देखती और दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थीं। अक्सर ख्वाब में डर जाती और चीखती चिल्लाती उठती। अभी हमल का 8वां ही माह था कि उनकी हालत बहुत ख़राब हुई और उन्हें हस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने बताया कि उनकी जान को ख़तरा है। अल्लाह ने उन्हें ज़िंदगी दी और उन्होंने एक बच्चे को जन्म दे दिया, जिसके बाद वो बेहोश हो गईं। बच्चे को देखकर डॉक्टर्स और अस्पताल का सारा अमला खौफज़दा हो गया। वो
कोई अजीबुल खलकत चीज थी। किसी बूढ़े जैसी उसकी सूरत थी और पूरे जिस्म पर बाल ही बाल थे। वो जिंदा था और खामोश था, इधर उधर देख रहा था। हवा लगने पर उस बच्चे का जिस्म फूल रहा था। डॉक्टर ने फौरन नाना को बुलाया और बच्चे को दिखाया। उनमें से एक बुजुर्ग डॉक्टर ने और नाना ने अंदाजा लगा लिया था कि ये कोई अजीबुल खलकत चीज है, कोई इंसान नहीं। लिहाजा ऐसी चीजों के लिए हुक्म यही है कि इन्हें फौरन दफना दिया जाए। अभी बात कर ही रहे थे कि बच्चा अजीब अजीब आवाजें निकालने लगा और बेहोश हो गया, और वो फूल कर जिस्सामत में 1 साल के बच्चे की मानंद हो चुका था। नाना और बाकी सब ने उसे रात के अंधेरे में ही आनन फानन कोरंगी के ही कब्रिस्तान में दफना दिया। इसके बाद नानी ज्यादा अरसा जिंदा न रही। डॉक्टर्स का कहना था कि उनकी जहनी हालत ठीक नहीं, मगर जो इस बच्चे के बारे में जानते थे वो ये भी जानते थे कि इसमें दिमागी कैफियत और बीमारी का कोई अमल दखल नहीं, बल्कि वो किसी नादीदा मखलूक के हाथों पिस रही थीं। दोस्तों, ये एक सच्चा वाक़या है। अगर आपको ये वाक़या पसंद आया है तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई आपकी आप बीती मौजूद है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर या ईमेल एड्रेस पे अपना वाक़या हमसे शेयर करें। हमारा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।